मिडिल क्लास सपने देखने वाला क्लास होता है। अपने परिवार के लिए सपने देखता है। सपना घर का, सपना गाड़ी का, सपना बच्चों के अच्छे स्कूल में पढ़ने का, सपना परिवार के लिए लग्जरी जिंदगी देखने का। और इसके लिए कई बार हम कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिस्क भी ले लेते हैं। जैसे एजुकेशन के लिए मिडिल क्लास लोन लेता है, ईएमआई पर घर खरीदता है, कार भी खरीद लेता है। लेकिन इन सारी प्लानिंग के बीच में क्या कभी हमने ये सोचा कि आज की अपनों की जिंदगी को सिक्योर करने के लिए और एसेट्स प्रोवाइड करने के लिए जो ये हम रिस्क ले रहे हैं, कहीं क्या कल हमारे अपनों के लिए यही लायबिलिटी तो नहीं बन गई? देखिए, गंभीर बात कही हमने और ये सवाल बड़ा गंभीर है, लेकिन उससे गंभीर ये आंकड़ा है जो हम आपको बताने वाले हैं। क्यों? आंकड़ा कहता है कि देश में इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीज भारत में लोगों के पास नहीं है। ईएमआई खूब है, इंश्योरेंस नहीं है। और समझाते हैं डिटेल में आपको। भारत में सामान्यतः किसी भी परिवार में या अधिकतर परिवारों में परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है जो कमाने वाला होता है। परिवार का भविष्य उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द होता है। लेकिन मान लीजिए गलती से, खुदा ना खास्ता, अगर कल उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो ये जो ईएमआई आज आपके लिए सपने पूरा करने का जरिया है, ये आपके परिवार पर मुसीबत बन जाएगी। आपके अपनों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो ईएमआई से पहले इंश्योरेंस की प्लानिंग करते हैं। मिडिल क्लास ऐसा कम करता है। जो समझदार होते हैं वो करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि कल को अगर कुछ भी हो जाए तो उनके ना रहने पर उनके परिवार को कम से कम एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। उनके अपनों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, घर के खर्च जरूरी है, बेसिक नेसेसिटी जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, ईएमआई जरूरी है, लोन जरूरी है, लेकिन ये सारी चीजें उस इंश्योरेंस से भी मैनेज हो जाएंगी। और इसमें भी बेस्ट जो होता है वो टर्म इंश्योरेंस बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसमें कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा कवर मिलता है और बहुत ही आपको एफोर्डेबल प्राइस में अपने परिवार के लिए करोड़ों का कवर मिल जाता है। इसलिए लोन लेने से पहले ये सोचिएगा मिडिल क्लास वालों कि ज्यादा जरूरी वो इंश्योरेंस है, क्योंकि इंश्योरेंस अब ऑप्शन नहीं मिडिल क्लास के लिए मौजूदा हालात में, जरूरत है। जरूरत ताकि अगर बुरा वक्त आए जो बताकर नहीं आता तो आपके परिवार के पास जब कोई सपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता तो एक सपोर्ट रहे। ये करोड़ों का कवर देकर आपकी फैमिली को किसी और के सामने आपके जाने के बाद हाथ फैलाने से बचा लेता है। ये जरूरी है। उधर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो किराया भी बढ़ रहा है। अब जैसा हमने कहा कि मिडिल क्लास सैलरी तो बढ़ नहीं रही, लोग अपनी लाइफस्टाइल भी बदलना नहीं चाहते, तो फिर अब खर्च चले तो चले कैसे? और इसका नुकसान यह हुआ है कि मिडिल क्लास ने अपना खर्च चलाने के लिए अपनी सेविंग से भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। खर्च चलाने के लिए मिडिल क्लास अपनी सेविंग से पैसा निकाल रहा है। आरबीआई की माने तो साल 2022-23 में भारतीय परिवारों की नेट सेविंग जीडीपी का 5.1% थी, जबकि सिर्फ 2 साल पहले 2020-21 में यही सेविंग्स जीडीपी का 11.5% थी। यानी 2 साल में लोगों की सेविंग्स आधी हो गई। और ये 2023 में लोगों की सेविंग्स 1976-77 के बाद सबसे कम थी। लोगों के बैंक में जमा पैसे घटे हैं। 2020 में भारतीय परिवारों के फाइनेंशियल एसेट्स में 56.4 हिस्सा बैंक सेविंग का था, जबकि 2024 में ये घटकर 45.2% रह गया। फिक्स डिपॉजिट, जिसे आप एफडी कहते हैं, जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है, उनसे होने वाली कमाई पर भी सरकारें टैक्स लेती है। अच्छा, सेविंग से रिलेटेड एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए, वो है मेडिकल इमरजेंसी। अब आप सोचेंगे कि सेविंग की बात करते करते मेडिकल इमरजेंसी की बात अचानक क्यों करने लगे? तो इसकी वजह है आज भारत में लाखों लोगों की सालों की जमा पूंजी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से खत्म हो जाती है। मेडिकल एक्सपेंसेस आम इन्फ्लेशन रेट से कहीं ज्यादा रेट से बढ़ते हैं। अगर कोई आम आदमी उदाहरण के तौर पर साल में 2-3 लाख रुपए बचाता है तो 3 साल में 6 लाख रुपए बचा पाएगा। लेकिन अगर परिवार में किसी एक को कोई सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हो गई, जिसकी वजह से परिवार के किसी सदस्य को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, तो फिर एक झटके में 15 से 20 लाख रुपए का बिल आ जाएगा, जिससे आपको अपनी सेविंग तो छोड़िए, एफडी तक तोड़वाने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए।
नहीं तो अस्पताल गए तो किसी सूरत में परिवार की पूंजी मिडिल क्लास तो नहीं बचा पाएगा। अस्पताल में लाखों रुपए के खर्च भरने की बजाय हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर लीजिए, जिससे अस्पताल का बिल लाखों करोड़ों का भी आया तो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग यहां पर भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि किसी कंपनी में वो नौकरी कर रहे हैं और कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया और उन्हें लगता है कि अब क्या जरूरत है भाई साहब हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, हम तो ले रखे। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि कॉर्पोरेट वाला जो इंश्योरेंस होता है अक्सर उसमें केवल 3 से 4 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। क्लेम का प्रोसेस भी लंबा होता है और अगर गलती से आपने कंपनी स्विच कर दी तो इंश्योरेंस भी इनइफेक्टिव हो जाता है। ऐसे में सीरियस मेडिकल इमरजेंसी के हालत में आप वहां पर भी अपनी सेविंग्स को खो देंगे। तो अपनी और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए, ताकि कल को अस्पताल में एडमिट होने पर आपको इधर उधर ना देखना पड़े। एक फोन उठाना हो लगाइए, क्लेम असिस्टेंट मिल जाए, वो भी 30 मिनट में। एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर ही मिल जाता है जो आपके पेपर प्रोसेस से लेकर उस क्लेम को दिलाने तक में आपकी मदद कर देगा। हाँ, आप कौन सा प्लान आप लेंगे ये हम आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का मामला है। लेकिन आपकी मदद करने के लिए हमने आपकी सुविधा के हिसाब से एक लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दिया है, आप उसे चाहें तो चेक कर सकते हैं। सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर हैं, आपको मिल जाएंगे एक जगह पर। यहां पर आप चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से टर्म या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान को कंपेयर कीजिए और फिर अभी इन प्लान्स को अगर आप ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, हमारा वीडियो देखने के बाद 15 से 25% का डिस्काउंट मिल जाए। सारी कहानी लिंक पे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। अब वापस आते हैं आपकी सेविंग की बात जो हम कर रहे थे। ये तो मदद कर दी हमने आपकी। सेविंग्स हर किसी के पास नहीं होती। जिन मिडिल क्लास परिवारों के पास सेविंग नहीं है वो खर्च चलाने के लिए दिन रात कर्ज लेते हैं। सरल क्रेडिट के एक सर्वे के अनुसार 2024 में 1.5 से 2 करोड़ मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जो लोन पर जी रहे हैं, खासतौर पर टायर 2 टायर 3 शहरों में। इनमें छात्रों से लेकर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं। 67% भारतीय परिवारों और 30 साल से कम उम्र के 53% युवाओं ने आज किसी न किसी माध्यम से लोन ले रखा है। आरबीआई के मुताबिक 2024 में भारतीय परिवारों पर कर्ज जीडीपी का 37.3% था, जबकि इंडस्ट्रीज को दिया गया लोन जो था वो जीडीपी का 22.2% था। अब यहां पर यह आंकड़ा बताता है कि लोगों ने कंपनियों से ज्यादा कर्ज ले रखा है। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, मिडिल क्लास अलग अलग लोन ले रहा है और इतने सारे लोन ले चुका है कि इसी ईएमआई में उसकी सारी सैलरी चली जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इन लोन पर लगने वाला ब्याज लगातार बढ़ता है, जिससे ईएमआई पर होने वाला खर्च बढ़ जाता है। कोविड महामारी के पहले होम लोन पर ब्याज 6.5% था, लेकिन अब कहीं पर यह 9.5% है, तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर 10% से ऊपर भी लग रहा है। मुंबई की एक पैकेजिंग कंपनी में टेक्नीशियन 54 साल के प्रकाश भासी को 22 लाख रुपए की सालाना कमाई के बाद भी अपना घर चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। उन्होंने एक बीएचके अपार्टमेंट 45,000 रुपए की ईएमआई पर ले रखा था। अपने परिवार को हर महीने 10,000 रुपए भेज रहे थे। पहले घर का खर्च जो है वो आराम से चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों में घर का खर्च जो है वो भी बढ़ गया। अब पैसे बचाने के लिए प्रकाश सस्ती और बिना ब्रांड की चीजें खरीदने लगे हैं। और जो कार लेने वाले थे प्रकाश भाई, उसका सपना तो उन्होंने छोड़ ही दिया। कहा यार ये बड़ा मुश्किल है, गाड़ी कैसे चलाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। सचिन मिश्रा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राजस्व अधिकारी हैं। अपनी शादी से पहले एक कार खरीदना चाह रहे थे, लेकिन पर्सनल लोन की ईएमआई, रेंट और माता पिता की देखभाल में 10 लाख रुपए की इनकम खर्च आती है। लोन की ईएमआई में उनकी 1/4 यानी 25% सैलरी चली जाती है। 20 से 30% सैलरी जो है वो किराए और सब्जी खाने के सामान और घर के बुनियादी चीजों में खर्च आती है। एक सरकारी नौकरी होने के बावजूद सचिन नई गाड़ी छोड़िए, पुरानी सेकंड हैंड कार भी नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि कार लोन जो है उस पर तो और ज्यादा पैसा लगता है। वैसे कार भी छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास के लिए आज के दौर में 2 व्हीलर खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप मिडिल क्लास है तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो हम समझा देते हैं। वजह टैक्स है। 2 व्हीलर पर सरकार कम से कम 28% जीएसटी लगाती है, जो लग्जरी कारों पर लगने वाले टैक्स के बराबर है। लेकिन समस्या यह है कि मिडिल क्लास के लिए 2 व्हीलर कोई लग्जरी नहीं है, उनकी जरूरत है। इस टैक्स की वजह से 2 व्हीलर की कीमतें बढ़ जाती हैं और मिडिल क्लास जरूरत होने पर भी 2 व्हीलर नहीं खरीद पाता। आसान शब्दों में कहें तो मिडिल क्लास एक चक्रव्यूह में फंस गया है।
महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खर्च को उठाने लायक सैलरी नहीं बढ़ रही है। मिडिल क्लास को घर भी चलाना है, लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है, और इसी वजह से मिडिल क्लास कर्ज पर कर्ज लिए जा रहा है। कमाई बढ़ नहीं रही, कर्ज बढ़ता जा रहा है।